तो उस पर 50 बीघा जमीन नहीं, 50 बीघा जमीन थी, उसे कोई बच्चे नहीं थे कोई भी। तो मुरली वाले को नाम था, मंदिर का नाम कृष्ण भगवान का मंदिर था, मुरली वाले कहते उनसे। तो अम्मा रोज जाती मंदिर को, दर्शन पसन करती। तो 2-4 लोग क्या कहते कि जब अम्मा ही नहीं मार डालो, कहते ना वो जहाँ पे लगवा ले सब जमीन अपने नाम है जाके। अब उनकी जो पेड़ ना वो चंत रहती, वो आए के टाइम में तुम्हें पता ही है कि ताके पास कोई है नहीं है तो बहुत ने क्या करे, दूसरे के माल के लिए नो बैठते हैं कि जी कम मिला। अब एक दिन भगवान ने कि आज पीरे हो जाता याद है तो भगवान उसे दर्शन देते हैं। तो उसे भगवान ने दर्शन दे अम्मा को कि अम्मा ते मरने वाली है, तो चालू मारने वाले आ जा रहे हैं, चाकू लेके आगे बढ़। तो भगवान छोटे रूप में आए, सो क्या कह रहे कि महाराज क्यों मारेंगे मुझे, कि तेरी संपत्ति है ना ताके लिए तो मारने आ रहे, और तू अपना बचाव कर ले, तेने मेरी बहुत पूजा करती इसलिए मैं कहे। तो अभी तो अंतर्यामी ध्यान खत्म सवेरे जगी सो 2-4 दिन कही, तो कही सो बिना क्या कही समझदार ने कि स्वयं भगवान तेरे द्वारे पे आए, वो समझाने आए, तो जाते बड़े कुछ संसार में ही नहीं तो बेंदाम नहीं करे तो इसे वो चोर लूटे कावे, तब भगवान ने अपना करिया। तो आएगे टाइम में कुछ करिया होता रुपया जात के हम पूरी को अतीत लिखा पड़ी करवाई मंदिर के नाम। अब चोरे में डोले फिर तो सिगरे फिरे, अब को मारे अब क्या अम्मा मार पतो तो परी जातो है कि अब अम्मा पे कचुना ने, अम्मा तो दान मंदिर करे, अम्मा 100 साल जी। तो माया की घट रही थी अपन लपेटे रंगे जान कर दिया अम्मा ने तो पच गई वो नहीं तो उसे कटना पत्तो। तो ये कि जी माया जाल है बहुत बड़ा है, जहाँ में अपन तितनी बीतेंगे तितनी बीतते चले जाएंगे। सत्य जी ये कि खाए लो पी लो वो समझ लो, उसके अलावा कुछ नहीं है। मोड़ा अब नो कह रहे ना वो, हाँ एक लेडीज तो कह रही जिन्हें मैं आते हम वो फिर आ रही दोबारा। तो वो गंगाराम का लड़का था बाको भगवान लाल का। तो मैंने जे पूछी कि जी भगवान लाल का लड़का है, तो किसी लेडीज से ना कही कि भगत जी तो बड़ी मजाक करते हैं, लड़का को तो इसी का है। पड़ोसी कभी आपको दुख नहीं देगा इतना जितना अपना घर का दुख देगा। जो जितना तुम कहते हैं मेरा मेरा, वही आपको एक दिन काटेगा। वो आप देख रहे हैं दीगर नहीं काट रहा कभी किसी को, भाई भाई को अपना ही काट रहा है। तुम फिर कहोगे जी मोड़ा मेरो, तुम कैसे है? तुम्हें काट रहा हुआ मारो वो मोड़ा तुम्हारा है। तुम्हारे कोई रिश्तेदार आपको परेशान करते हैं, पड़ोसी परेशान करते हैं, दुनिया की तुम निपटा जाएंगे पर घर की नहीं निपटाएंगे। और घर का ही बैरी बनता है। फिर कहते जी मेरो मोड़ा, तब मोड़ा काट के डालते हो तब किसी का होता। कुआ एक तो भर देते हैं। एक अम्मा ते कही मैंने कि जी लड़का तेरा है तो दान कर जा, कि महाराज दान नहीं करूंगा तो बूढ़ो टीढ़ो वो बने होते समी का सारो तो है। मैं जी सारो का है तू पे तो रोज 200-500 रुपया मांग रहा हुआ जी सारो है। एक दिन तेरे लिए मौत है ते काज है, तेरे लिए जो मौत है। आप किसी को रो रहे पैसा देंगे 10-5 रुपया तो वो समय गंगाराम पे बड़ा पैसा रखा है। एक राजा रहे बहुत बड़े राजा है, तो नगरी प्रजा बढ़िया चल रही। वहां में एक जने को बड़ा कष्ट था, दुखरा को बड़ा कष्ट था, 70 साल का हो गया। और न्याय मांगने गया राजा के पास में कि महाराज मेरी बहू मुझे गत्ते निकाल रही है और मुझे भोजन नहीं देती बिल्कुल भी। तो महाराज ने कही सेनावाइन थे कि भाई इसका निराकरण करो, इसके बच्चा को बुलावाओ। सभा में दूसरे दिन उसका बच्चा बुलावाओ। तो बच्चा कह रहा हो कि महाराज मैं तो देता हूँ, इसको बहुत देती है मेरी, और मैं भी देता हूँ उनको, सेवा करता हूँ, पर जिस सेवा के लायक नहीं पता श्री मारे। क्यों ऐसी क्या बात है कि दूसरे ठोरक माल लेके भगत दूसरे को देते जाके, तो दूसरे को नहीं दे तीसरे दो। जो आदमी गंगाराम के हाथों में पैसा रहे वो पुण्य धर्म करे तो घर रखने का बड़ा अच्छा होगा। अच्छा इसलिए हो कि घर में नहीं दे रहे, जो पुण्य कर भी लगाए। अरे अब तुम अपने पैरों पे ठाड़े तो तुम करो। तो 4 लोगों ने कही कि तुम्हारा न्याय है वो
जाओ पे घर को तो दोनों जने भिन्ने की डुकराने का मैं तो कुन्याव नहीं भाई मुड़ा इतना पसी बोल रहे हैं कि सवेरे आना तुम कि दादा रोटी खाना घर में कि हाँ मारा है घर ही रोटी खाऊंगा और कपार जाऊंगा कि सवेरे में जे आना तुम तो रोटी मिलेंगे और बहु तेरी पैर में सही संजा सवेरे दोनों तो मानना कि ऐसा तो जीवन में ना ऐसा तो मन ने मिलेगा तो ना मिलता तो 4 सोने के सिक्का दे दे और बाद में कहीं डुकराते घरे जावे के बार खोल लियो और बिना गिनते रहियो बस इतना तो कर लियो तो काम मेरा कि हो मारा है अब ते आदमी भी डुकरा गिने भी लगो तो बहू ने देखी के डुकरा पे बड़ा पैसा है तो चालंग सोनो पंट सवेरे दोनों ने सलाह करी कि दादा पे तो पैसा है वो ऐसा गिन्नी गिन रहे में जाएंगे क्या तो लग जा सवेरे सेवा में अब ये पैसा कायवा में भी तो दूसरे को तो दिया और पूरे लाल कपड़ा में बांध गड्ढा कर गाड़ दे और डुकरा बामे तो नहीं निकले वो ले जावे तो तारो लगा के जावे अब बहू ने कही जितोड़ रट्टो परे को जहाँ उरन दे रहो तो नाने ना कछु देखन दे रहो और सेवा बड़ी करी खूब बिन की डुकरा कह रहा हो कि माने को मैं कभी कभी किसी सलाह मानना चाहिए बिन ने की तो ठीक है अब डुकरा आएगो मरने पे तो मोड़ाते कह रहा हो कि बेटा जेते ते ले लीजिए धरिए पर मैं खच्च बच्चे होना चाहिए चारों गांव में तुम तैसा नाम हो जाए मेरो क्या ये दादा नाम होया तेरो अब लालच तो पूरा तो और डुकरा सो समात हो गए समात है गए सुबिन ने तो बुने देखो पहले पहले तो खूब करो कच्चा बनोते थे खूब करे करे के अब बहू ने कही मुड़ाते पति देवते एक काम करो बाय तो देख ले कितने कारक हो वहां में वो जिन्हें हिसाब तो करना पड़ेगा उसके लोगों ने कहा अब गड्ढा खोदो तो वहां में कहा नहीं करो भतरा अब निकले सो बाय तो गश्ती आएगो गश्त आएगो ता पे एक अलग को कच्च हो जावे और ता 1 रुपया नहीं तो बहुत बड़ी बात है हो जाती है कि नहीं हो जाती है बिल्कुल अब बहू ने इतनी गाय दही कसूर छोड़ना है कि मरे को सेवा कराए काए के मरे गए तो करेगो जितो का पतरा निकालेगा तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी जाके जैसे तो करेगा सेवा अब बिल्कुल गलती से आगे नहीं जान लेते कि भैया मैंने भगवान ने जो कुछ सेवा कराई बाबा की बात पे आप भगवान देवो हमको आत्मा शांति रहते तो शांति से बजा दो उद्धार में खोल देखो पहले ही बात अपना कह देना संतोष रखने वाले संतोष रखना चाहिए तो तैयार मन में अपन संतोष रख लेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा और ताकि मन में संतोष ना आने तो कुछ नहीं संतोष शब्द सबसे बड़ा शब्द है ये संतोष है ये सबका आज तुम इतने दिन ते मंदिर ते जुड़े हैं अपन ने किसी पे ते पैसा मांगा है नहीं के पुण्य धर्म आप कहिए तुम लोगों ने कि नहीं 50 वो करेगा 25 करे कहिए आप वो फिर भी सिक्का चुह रहा वजह भंडार है तो पूरे कर रुक रहे हैं किसी को सताए तो ना रहे क्या किसी को सता रहे हुए कि कोई परेशान कर रहे हो अपन ऐसा तो कुछ है नहीं है तो ऐसा अपना चलता रहेगा तो कारोबार फैलता जाएगा और ता बिन्ने की आने दो गाड़ी आने दो पैसा आने दो चूरा तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं